Everyone, I'm going to do with you all anatomy today, and believe me, you will be so clear with everything in just one session today. सबसे पहले हमारे पास आती है टिश्यू सिस्टम क्या क्या है। मेरे पास 3 टाइप का टिश्यू सिस्टम है। पहला है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, दूसरा है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, तीसरा है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है। अच्छा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आता है। मेरे पास आई मेरी एपिडर्मिस से एसोसिएटेड जो अपेंडेजेस थी, जैसे कि रूट हेयर और शूट हेयर, विच इज़ कॉल्ड ट्राइकोम्स। ठीक है। इसके अलावा मेरे पास आ गया स्टोमेटल अपैरेटस। ठीक है, मेरा स्टोमेटा आ गया। ये 3 चीज़ मेरी बना देती हैं क्या। इसके बाद मैं आती हूँ मेरे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में। इसमें 2 चीज़ें आई, पहला है मेरा जाइलम, दूसरा है मेरा फ्लोएम। उसके बाद हमारे ग्राउंड टिश्यू पे एवरीथिंग एक्सेप्ट द एपिडर्मल सिस्टम एंड द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम इज़ द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, बस इतनी सी बात थी, टिश्यू सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब मैं थोड़ा सी डिटेल में बात करने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। तो मैंने क्या देखा कि जो मेरी एपिडर्मिस होती है वो लाइंड होती है बाय अ क्यूटिकल। ठीक है, दिस क्यूटिकल इज़ एब्सेंट इन रूट्स, क्योंकि रूट्स को क्या ज़रूरत है, ट्रांसपिरेशन प्रिवेंट करने की। करेक्ट। अच्छा, अब जो एपिडर्मिस है ये क्या है, दिस इज़ अ जनरली इट इज़ सिंगल लेड, नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़ पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई है। तीसरी चीज़ कॉम्पैक्ट है, यानी कि लेस इंटरसेल्यूलर स्पेसिस प्रेजेंट हैं। ठीक है, एपिडर्मल अपेंडेजेस आ रही हैं, वो हमको पता है, ट्राइकोम या फिर रूट हेयर आ रहे होंगे, है ना। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक और चीज़, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो पेरीफेरी पे होता है। वाई? बिकॉज इट हैज़ अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट। ओके, इसके बाद हम आए स्टोमेटा पे। स्टोमेटा जनरली आप लोग को याद होता है, इसमें ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर, क्या होता है कि देखो, ये मेरे गार्ड सेल, ये मैंने डाइकॉट का बनाया है। आपको कैसे पता? बिकॉज मैंने बीन शेप्ड गार्ड सेल्स बना रखे हैं। करेक्ट। दिस इज़ माई स्टोमेटल पोर, दीज आर माई गार्ड सेल्स, जिसमें यहाँ पे ऐसे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक है। सम सेल्स some epidermal cells surrounding get modified in their shape and size and are called subsidiary cells. इसके अराउंड फिर आप बना दो हमारे एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी वॉल थिक होती है टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर, यहाँ पे थिन होती है। अच्छा, एक और चीज़ बताओ, क्या अगर मैं यहाँ पे मोनोकॉट लिखती तो मैं कैसा डायग्राम बनाती? ऐसा बना होता। क्या है ये? डम्बेल शेप्ड है। करेक्ट, इट इज़ डम्बेल शेप्ड। स्टोमेटल एपरेटस क्या हुआ? ये मेरा स्टोमेटल पोर, ये मेरे गार्ड सेल्स और ये मेरे सब्सिडरी सेल्स स्टोमेटल एपरेटस बनाते हैं। ठीक है। अच्छा ठीक है, अब जो इसकी बाकी डिटेल वो हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे, जब हम डाइकॉट लीफ एंड मोनोकॉट लीफ पढ़ते हैं, है ना। तो अब हम देखेंगे कि अडेक्सियल पे ज़्यादा है, अबेक्सियल पे है, या दोनों पे सेम ही है। दैट ऑल वी विल सी लेटर। ओके, एपिडर्मल अपेंडेज समझ आ गया, स्टोमेटा समझ आ गया, एपिडर्मिस समझ आ गया। अब मैं आई बात करने के लिए वैस्कुलर टिश्यू के बारे में। सो आई हैव 3 टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। दे कैन बी रेडियल, ठीक है, रेडियल में ओपन एंड क्लोज्ड। दे कैन बी कॉन्जॉइंट, ठीक है, कॉन्जॉइंट में ओपन एंड क्लोज्ड। एंड एक और होता है बायकोलैटरल, वो हमको समझने की ज़रूरत नहीं है। सो वी हैव रेडियल एंड वी हैव कॉन्जॉइंट कोलेटरल। नाउ सी, ओपन मतलब मेरे पास कैम्बियम प्रेजेंट है, आई कैन सेकेंडरी ग्रोथ डू, आई कैन डू सेकेंडरी ग्रोथ। ओपन का मतलब क्या हो यार? आई एम ओपन टू ग्रोथ। क्लोज मतलब अब भाई अब मैं ग्रोथ नहीं कर पाऊँगा। दिस इज सीन in monocots and secondary growth is seen in most dicots, not all. Now are radial, are roots, ठीक है, ये रूट्स में देखने मिलेगा। सो दिस इज डाइकॉट रूट, दिस इज मोनोकॉट रूट। फिर मैं आई कॉन्जॉइंट पे। अच्छा, कॉन्जॉइंट ओपन मतलब मैं अभी भी ग्रो करना चाह रहा हूँ, आई हैव कैम्बियम, दिस विल बी इन डाइकॉट स्टेम एंड लीफ, दिस विल बी इन मोनोकॉट स्टेम एंड लीफ। ओके, ये हो गया। नाउ कैन आई
say that radial में the vascular bundles are arranged along different radii, but in a conjoint they are arranged in the same radii. इसमें भी यहाँ पे कैम्बियम है तो बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम होगा. फ्लोएम इज रिलेटेड आउटर टू द जाइलम. ठीक है, वैस्कुलर टिश्यू कंप्लीट हो गया. फिर मैं आई बात करने के लिए ग्राउंड टिश्यू का, है ना, ग्राउंड टिश्यू का. सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो आई विल जस्ट से एपिडर्मिस और वैस्कुलर को हटा दो तो ग्राउंड बनता है. ठीक है, क्विकली लुक एट द NCERT. See, do we know epidermis single layer parenchymatous compact and large vacuole? Okay, trichome shoot hair है, mesophyll cells form the ground tissue of leaf. They are thin parenchymatous. parenchyma कहाँ कहाँ present होता है? cortex, pericycle, pith and medullary rays. Okay, vascular tissue system ये हमें पता है. this is radial, this is conjoint closed, this is conjoint open. ठीक है. ओके, सो नाउ यू नो 3 टाइप के होते हैं, रेडियल, कॉन्जॉइंट एंड कोलेट्रल. वी ओनली स्टडी दीज टू. दिस वी नो, दिस वी नो. ठीक है. ओके, यू कैन सी स्टेम एंड लीव्स. ठीक है, चलो अब हम देखते हैं ये वाला डायग्राम. इसमें लेबलिंग करके बताओ. पहले बताओ कौन मोनोकॉट और कौन डाइकॉट. आई कैन से दिस इज मोनोकॉट, दिस इज डाइकॉट. ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे डाइकॉट, यहाँ पे लिख दिया मोनोकॉट. अब मैं करने गई लेबलिंग. सो आई नो दिस इज द स्टोमेटल पोर, दिस इज द गार्ड सेल, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट. दीज आर व्हाट? सब्सिडरी सेल्स. दिस इज एपिडर्मल सेल. लुक हियर नाउ, दिस इज माय गार्ड सेल. ठीक है, स्टोमेटल पोर यहाँ पे मार्किंग नहीं दिया उसकी. दिस इज, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, सब्सिडरी सेल. डो नॉट कन्फ्यूज विद ये सब्सिडरी है और ये सब्सिडरी है. ठीक है, ये एपिडर्मल है. यहाँ पे इफ़ यू सी द ग्रीन पोर्शन अलग हो रहा है ना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे डार्क ग्रीन है और यहाँ पे एपिडर्मल का लाइट ग्रीन है और उल्टा कर दिया दोनों शेड्स में. डो नॉट गेट कन्फ्यूज बाय दैट एट ऑल. ठीक है, एक बार देख लो, ये पूरी आपके पास लेबलिंग हो जाती है. दिस इज द एपिडर्मल सेल, सब्सिडरी, क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल्स, स्टोमेटल पोर्स. ठीक है. ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे एंड लेट्स गो एंड स्टडी दिस डाइकॉट रूट. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स लुक एट डाइकॉट रूट. डाइकॉट रूट में मैं शुरू से शुरू करूँगी, है ना. सबसे बाहर आई हैव द एपिडर्मिस, दैट आई ऑल्सो कॉल एपिप्लेमा. इम्पॉर्टेंट पॉइंट. आई हैव रूट हेयर which are generally unicellular. ठीक है. एपिडर्मिस के बाद आई गो टू द कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर्स एंड एंडोडर्मिस. नो. ठीक है, इंस्टेड कॉर्टेक्स हो गया. ठीक है, कॉर्टिकल लेयर्स है. अच्छा, वी डिड नॉट डिस्कस 2 मेन थिंग्स, पहले वो करेंगे, देन वी विल गो टू कॉर्टेक्स. एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स, कॉम्पैक्ट सिंगल लेयर, लार्ज वैक्यूल. याद है तीनों चारों चीज़ें. नाउ आई गो टू कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ फ्यू लेयर्स of parenchymatous, thin parenchymatous cells. ठीक है, with intercellular spaces present. Then I come to endodermis. This is single layer of barrel shaped cells with no intercellular space present. ठीक है, Casparian strips is very important here. ठीक है, suberin deposits होते हैं यहाँ पे. So dicot root has की endodermis has Casparian strips. ठीक है, I go to endodermis. Now I go to pericycle. Pericycle is what? Again parenchymatous but thick walled parenchymatous. ठीक है, there are few layers present of course and that is it here. Then I go to pith which is small and inconspicuous. ठीक है, स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकुअस. वैस्कुलर बंडल्स के बीच में आई ऑल्सो सी मेड्यूलरी रेस विच आर पेरेन्काइमेटस सेल्स. ठीक है, वैस्कुलर बंडल्स आर टेट्रार्क इन नेचर, यानी कि 2 to 4 प्रेजेंट होते हैं. क्लासिक एग्जाम्पल इज सनफ्लावर का रूट ले लो आप. ठीक है, एंड यहाँ पे कैम्बियम विल बी प्रेजेंट, सो दे आर ओपन टू सेकेंडरी ग्रोथ. Let's look at the diagram.
or the text first and then we go to the diagram. हाँ देखो, do I know we have the epiblema? Go to the cortex. Thin है, parenchymatous, space present, few layers. Endodermis, single layer, barrel shaped, compact, Casparian strips of suberin. Then I go to pericycle. Yeah, wait. Pericycle, which is thick walled parenchymatous. I go to pith, small, inconspicuous. Can you do the labeling for me on the basis of your understandings? See, this is the diagram. Do the labelings. Let's begin quickly. This is the epidermal hair. Do we know that? This is the epidermis. Do we know that? Okay, then you go here, you see cortical layers present. You see here single layer of barrel shaped cells. You call this, I'll just make the font a little smaller. Endodermis, can I call it? Then I go even further, I see the pericycle. ये थोड़ा सा tricky है, and I will tell you the trick to remember. For this and phloem, it's confusing. I know that, don't worry. Okay, then we have here the protoxylem. छोटे वाले की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये बड़े वाले की तरफ पॉइंट कर रहा है. समझो, फीलिंग्स समझो, ठीक है. दिस बिकम्स द मेटाजाइलम. ठीक है. Then this is the pith, of course. We know that. We can see it's small and inconspicuous. Okay, now you see this is the phloem. ठीक है. दिस इज़ इन नो वे मेकिंग सेंस टू यू एंड यू कैन नॉट फिगर आउट कि आपको कैसे चूज़ करना है बिटवीन पेरीसाइकिल एंड फ्लोएम. बोथ लुक द सेम थिंग टू अस. सो यस, जस्ट रिमेंबर पेरीसाइकिल ऊपर और फ्लोएम नीचे होगा. ठीक है. नाउ वी कम टू द मोनोकॉट रूट. मोनोकॉट रूट में इफ़ वी लुक द डायग्राम फॉर डाइकॉट रूट दैट वी हैव मेड, वेट, हाँ, it's very much similar. The anatomy of monocot root is very much similar to that of dicot root, so you can do it, on the basis of your understanding. See, epidermis, you remember epiblema present hai, the cortex is present. We have the endodermis. Endodermis leads to the pericycle. Pericycle leads to the pith. Now only difference lies here. Pith is large and conspicuous parenchymatous cells. ठीक है. दैट इज़ ऑल फॉर मोनोकॉट रूट. क्लोज्ड होगा ये हमको पता है. ऑफकोर्स मोनोकॉट्स में देयर इज़ नो सेकेंडरी ग्रोथ अकरिंग. ठीक है. यू कैन सी हियर, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है. अच्छा, पॉलीआर्च है एंड दैट इज़ ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर. लेट्स लुक एट द डायग्राम हियर. ठीक है. लेट्स डू द मार्किंग. सो वी नो दिस इज़ द एपिडर्मल हेड, दिस इज़ द एपिडर्मिस, दिस इज़ द कॉर्टेक्स. This is the single layer of barrel shaped cells, endodermis. Now be calm. अभी मुझे ये बताना है एक तो, ठीक है, मेरे को ये बताना है एक तो, मेरे को नहीं पता अभी. आई एम अज्यूमिंग मेरे को नहीं पता. दिस साइड डेफिनेटली नो ना. दिस इज प्रोटोजाइलम. आई कैन मार्क दैट. दिस साइड नो वेरी वेल. दिस इज मेटाजाइलम. कैन आई मार्क दैट ऑल्सो? I can mark that. This I know very well is the pith. Now problem lies between pericycle and phloem. मैंने क्या बोला था? Pericycle ऊपर, phloem नीचे. मार्क कर देना. Your answer will definitely be correct. Let's erase both of them and check. In fact पहले इसी का ही देख लो ताकि अभी जो किया है वो समझ आए. ठीक है. Now look here, everything. Did I say this was the epidermal hair? This is root hair, epidermis, cortex, endodermis, pericycle, phloem. मैंने क्या बोला आपको? You just need to remember, ऊपर pericycle, नीचे phloem. ठीक है. जहाँ भी तुम्हें कन्फ्यूजन हो, इन दोनों में ही होगा मेनली. पेरीसाइकिल ऊपर, फ्लोएम नीचे. आपका है फ्लोएम, ये नीचे मार्क करना है. ठीक है. रूट के लिए याद रखो. शूट का अब हम देखेंगे डायग्राम कैसा है. वैसे वो ईजी है याद करने में, यही डिफ़िकल्ट है. ठीक है. दिस इज द पेरिजीमेटिक. ऑल ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन सी और सेल्फ मार्क देम फर्स्ट. उसके बाद पेरीसाइकिल और फ्लोएम को मार्क करना, काम बहुत आसान हो जाएगा. नाउ वी कम टू डाइकॉट स्टेम. नाउ डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट रूट हैव डिफरेंट एनाटॉमीज. वी नीड टू स्टडी देम सेपरेटली. Okay, so look here for just a second. Now look here for dicot stem. So do I know we have the epidermis with trichomes which are multicellular, maybe stiff, maybe soft, maybe branched, maybe unbranched, maybe secretory, maybe non-secretory.
Okay, then I go to the cortex. Cortex is differentiated. सबसे पहले you write here hypodermis, which is collenchymatous in dicot stem. This is providing mechanical strength. This is few layers. Now you go to the cortical layers. Cortical layers. These are parenchymatous. Few layers are present. Now you go to the endodermis. Single layer parenchymatous. Starch store करता है so called starch sheath. Now you go to the pericycle, which is parenchymatous again. Now not parenchymatous. This is the important point here कि pericycle, which we generally write, is parenchymatous. If you look at NCERT, it says, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, cortex, pericycle, pith and medullary rays is parenchymatous generally. If you look here, this pericycle and dicot stems is sclerenchymatous. Okay, so remember this is sclerenchymatous. Now you go to the pith. Pith is large, conspicuous. Vascular bundles are in a ring form, which is a characteristic of dicot stem. Please remember, ring में आ रहे तो root नहीं होगा, dicot stem होगा. ठीक है? ओके, डाइकॉट होगा, ये हमको पता है बिकॉज डॉक्टर बनना है हमें. ओके, पिथ वी रिमेंबर, दैट इज ऑल फॉर डाइकॉट स्टेम. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट मोनोकॉट स्टेम, व्हाट इज द डिफरेंस? अ लॉट ऑफ इट. वी हैव द एपिडर्मिस, ओके, देन आई हैव द हाइपोडर्मिस, देन आई हैव द पिथ. टॉपिक ओवर. Vascular bundles are present. Okay, sure. Peripheral vascular bundles are smaller in size. Vascular bundles surrounded by sclerenchymatous bundle sheath. Hypodermis is sclerenchymatous. Phloem parenchyma is absent. Look at the diagram. Read here for dicot stem first. ठीक है. Epidermis thin cuticle होती है, thin होती है. Cortex, hypodermis, few parenchymatous layers. Cortical layers, round, thin parenchymatous, intercellular space present. Thin parenchymatous, endodermis, starch sheath, pericycle pith, large, round, thin parenchymatous. ठीक है. Where did you read about thick parenchymatous? Now tell me that. You have studied thick parenchymatous. It was in the cortex. Cortex में पढ़ा था. देखो यहाँ पे देख भी लो एक बार. For see, pericycle. Next to endodermis as a thick walled parenchymatous pericycle is present. है ना. cortex तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, बट इट इज़ ऑफ थिन पेरेनकाइमेटस, है ना. यहाँ लिखा भी हुआ था कॉर्टेक्स का, इससे पहले है वो. हाँ देखो, कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ थिन पेरेनकाइमेटस, पेरीसाइकिल थिक पेरेनकाइमेटस. ठीक, ओके, ये बात याद रखेंगे अपन. अच्छा, ये हो गया. नाउ लुक एट दिस डायग्राम. ठीक है, फॉर डाइकोट. देखो, दिस इज़ दी एपिडर्मल अपेंडेजेस. ठीक है, एनसीईआरटी इसको एपिडर्मिस ही मार्क कर देता है. ठीक है. Then you go to cortex. Cortex is differentiated, so we have the hypodermis, which is collenchymatous. कुछ अच्छा, हाइपोडर्मिस हो गया था ना. फिर हम आए थे इस पे. दिस इज़ द हाइपोडर्मिस. कॉर्टिकल लेयर्स. हाँ, कॉर्टिकल लेयर्स हो गए. कॉर्टिकल लेयर्स आर पेरेनकाइमेटस इन नेचर, तो हमने पेरेनकाइमा लिख दिया. दिस इज़ दी एंडोडर्मिस. वेट, एपिडर्मल हेयर हमने कर लिया. एपिडर्मिस मतलब हाँ, एपिडर्मल हेयर लिखा है ना इंसर्ट में, तो एपिडर्मल हेयर. देन वी गो टू द हाइपोडर्मिस. वी गो टू द oops, wait a minute. I have cleared this oval because गलती हो गई है मेरे से यहाँ पे. I am sorry everyone. We have the epidermis here. ये हमको पता है epidermal hair है ये. Coming out of the epidermis followed by the hypodermis. Now you go to the cortical layers, which are parenchymatous. This is my endodermis, which is also parenchymatous. Then I go to pericycle.
Thereafter you can see this is what, this is what, this is what, this is what, this is the pith, I know that. These are the medullary rays, I know that. These are my vascular bundles. You can see everything here. ठीक है. Now I come here, this is my epidermis, my epidermal hair. This comes to the hypodermis, cortical layer, parenchymatous, collenchymatous, endodermis, parenchymatous, pericycle. Now this is what my phloem is. This is my cambium, metaxylem, protoxylem, and the pith is present. You can see everything here. ठीक है. हाँ, now you can see. ठीक है, ये सब दिख रहा है आपको. ओके, नाउ आई कैन गो टू मोनोकॉट स्टेम एंड डू द मार्किंग. मैंने क्या बोला? आई हैव द एपिडर्मिस, आई हैव द हाइपोडर्मिस, आई हैव वैस्कुलर बंडल्स एंड द ग्राउंड टिश्यू इज आई थिंक अ बेटर टर्म दैट वी कैन गो फॉर. सो राइट हियर ग्राउंड टिश्यू. ठीक है, एंड सेम हियर you have the epidermis, hypodermis, vascular bundles. Now look here, this is my xylem, this is my phloem, and this is my ground tissue. You can check everything here. Okay. Please remember, for monocot stem, epidermis, hypodermis, vascular bundles, and ground tissue. Okay, now you can read here, nothing else is different. Sclerenchymatous, hypodermis, you remember, large conspicuous parenchymatous ground tissue, and peripheral vascular bundles are smaller in size. Now I come to dorsiventral leaf and isobilateral leaf. ठीक है. Okay, now I look at dicot leaf. Dicot leaf is called dorsiventral leaf. So I have the cuticle, then I have the adaxial epidermis. Delhi ऊपर, Bombay नीचे. So D ऊपर and abaxial Bombay नीचे. And I have the cuticle. I have stomata. I have stomata. Generally stomata is absent here. मतलब nearly absent, very less होते हैं. यहाँ पे stomata ज़्यादा होते हैं. I have the stomatal cavities here. I have ऊपर की तरफ palisade parenchyma which are arranged parallel and vertically with less intercellular spaces, and I have these spongy parenchyma which are both are mesophyll के two types. Now the spongy parenchyma have large intercellular spaces present in between. The vascular bundles are surrounded by a sclerenchymatous bundle sheath, just like how it is present in monocot stem. Here we have the xylem ऊपर की तरफ and phloem नीचे की तरफ, which means xylem is nearer to adaxial and phloem to abaxial. Okay, now let's look at the detail. This is my dorsiventral leaf. We need no important points here, we have discussed fair enough. Let's look at the diagram straight away. So can I mark very clearly this as Delhi ऊपर adaxial epidermis? This is my palisade parenchyma. This is my these cavities, air cavities, right? This is my spongy parenchyma. This is my stomatal cavity. This is the cuticle. This is the stomata. ओके, ये रह गए हैं. सो दिस इज द स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीट वी कैन सी. दिस इज, वैसे भी हमें पता है जाइलम ऊपर होगा तो ये रहा होगा एंड फ्लोएम नीचे. वैसे भी हमें दिख रहा है यहाँ पे, लुक एट द डायग्राम. दिस इज द जाइलम एंड दिस इज द फ्लोएम. ठीक है. सो यू कैन चेक एवरीथिंग दैट यू वांट टू सी. SBS, you have xylem, phloem, adaxial palisade, air cavity, spongy substomatal cavity, abaxial and stomata. ठीक है, ये रह गया stomata. You can see here stoma. ठीक है. Okay, now let's look at monocot leaf. इसकी भी anatomy is similar to dicot leaf, but what you need to remember, monocot leaf में there is one difference that is there. पहली बात तो ये आइसोबाइलेटरल है. ठीक है. सो जितने स्टोमेटा ऊपर उतने ही नीचे भी होंगे. अच्छा, ऑल्सो ऑन द अडेक्सियल सरफेस देर आर अ ग्रुप ऑफ कलरलेस लार्ज सेल्स कॉल्ड बलिफॉर्म सेल्स. ठीक है. दे बेसिकली हेल्प इन वाटर स्ट्रेस कंडीशंस. दे बिकम फ्लैसिड एंड सो दे मेक द लीफ कर्ल इनवर्ड्स इन वाटर स्ट्रेस, and they become turgid when there is abundant water present.
दिस इज द अबेक्सियल सर्फेस, यू नो दैट स्टोमेटा इक्वल ही होंगे, क्यूटिकल प्रेजेंट होगा. नाउ द मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पेलिसेड एंड स्पॉन्जी. Overall, you just have mesophyll tissue present all over. Sclerenchymatous bundle sheath will be surrounding. Xylem ऊपर, phloem नीचे होगा. Air cavities will be present. Substomatal cavity will be present. ठीक है. अच्छा, जो वेन्स के अलॉन्ग स्टोमेटा वेन्स के अलॉन्ग वैस्कुलर बंडल के जो साइजेस हैं दे विल नॉट वेरी, बिकॉज वेन्स सब पैरेलल वेनेशन है, ऐसे ऐसे ऐसे, एक्सेप्ट ऑफ द मिड रिप जहाँ पे आपको वेरिएशन दिखेगा. इन डाइकॉट लीव जैसे जैसे वेन छोटी होती जाएंगी आप और अंदर जाते जाओगे, साइज और छोटे होते जाएंगे. मिड रिप का मैक्सिमम होगा. Come here, mark the diagram. This is a cuticle, you know that, you know this is the vascular bundle, you know this is the phloem. Okay, you can even write here, I think xylem would be fair enough to say. So I'll just remove this. अच्छा चलो ठीक है, xylem लिख लो यहाँ पे, xylem. ठीक है. This is the just the mesophyll tissue, parenchymatous होता है. This is substomatal cavity, this is the cuticle and the abaxial, bombay नीचे ना, and this is the stoma. So you can look here at everything. Adaxial, अच्छा see, we've made an error here. Adaxial epidermis, इन्होंने इसकी मार्किंग दे रखी है यहाँ पे, not cuticle. This is adaxial. Yeah, the xylem, mesophyll, substomatal cavity, abaxial, you know, stoma, you know, and ये check कर लो, it's the phloem. ठीक है. Okay, all of these diagrams are transverse sections. ठीक है. Know that these are all transverse sections. Okay. Now once you're done with that, you can look here. It says parallel venation is developed in near similar sizes except in main vein as seen in vertical section of leaves, and here you see a variation on the size. ठीक है. Vary in thickness due to reticulate venation. Okay, another important thing, dicot, most dicots have secondary growth, that is written here, so remember that. अच्छा, does dicot leaf have secondary growth? We can see यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा है, so go for a no. However, they have written, you know, in a very concealed way that it's not deducible. So in the text पीछे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, stems and leaves में मिलते हैं. So you know you cannot really say with much confidence, but since it clearly writes here not about leaves, so you can go just for roots and stems. ठीक है. That is all, and I am so confident that आप लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी आ चुकी होगी on this chapter. Now there is no possible way कि आपको नहीं आया. To be honest, I'm very confident for that. So yes, thank you so much. We are done with anatomy of flowering plants today, and we'll see you in the next session. All right, bye bye.